हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम अजंता गुफा के बारे में अगला टॉपिक लेकर आए हैं। हमने अजंता गुफा में बताया था प्रतिलिपियों के बारे में, फिर चित्रों के बारे में हमने बताया कि कौन कौन से चित्र हैं किस गुफा में, और हमने बाद लास्ट में जो है गुफा संख्या 1 में जो चित्र पाए गए थे, पद्मासन राजकुमारी और दो बैलों की जोड़ी और चींटियों का पहाड़ पर नृत्य करती हुई महिलाएं, नागराज की सभा, ऐसे जो है हम जो है पहली जो गुफा है उसमें जो है चित्र बताए थे, जो हमने बताए थे। और इसके बारे में फिर हमने एक उसमें बताया था कि एक ट्रिक है, इसमें महाशिव की स्तुति में महाशिव की स्तुति में चंपा से शंख मंगाया। तो इस प्रकार महाशिव मीन्स होता महाजनक, शिव मीन्स शिव जातक कथा, चंपे में चंपा से चंपे जातक कथा। हमने ऐसे जो है उसमें बताए थे यहाँ तक। अब आज हम बात करेंगे गुफा संख्या 2 में जो है कैसे कैसे वहाँ चित्र पाए गए हैं, किन किन माध्यम में, इसके बारे में बताएं। जो हमने माध्यम भी बता दिया था किन माध्यम में जो पाए गए थे। टेम्परा हो गया, फ्रेस्को हो गया, बोनो हो गया, और 100 पाठ जो विधि है उसमें 3 प्रकार के माध्यम से हमने बताए थे। तो आज हम इस गुफा में चित्रों के बारे में दूसरे नंबर का चित्र है उसी से सीरियल बाय सीरियल आगे आज टॉपिक बताएंगे। और ये आज की क्लास लंबी चलेगी, इसलिए सावधान हो जाइए। चलिए, गुफा संख्या गुफा संख्या 2 में यहाँ लिख दे रहे हैं। जो गुफा संख्या 2 में चित्र बने हैं उसमें माया देवी का स्वप्न है। माया देवी का स्वप्न, और इसमें ये भी है सुनहरे रंग का मृग धर्मोपदेश दे रहा है। धर्मोपदेश इस प्रकार जो है ऐसे इसमें। और इसमें है तीसरा चित्र है 2 बाएं अंगूठे वाली महिला, वाली रमणी कह सकते हैं, क्योंकि वाली महिला भी रमणी कह सकते, रमणी ज़्यादा मानते हैं, रमणी हो गई। फिर इसमें क्या है, प्राणों की भिक्षा, प्राणों की भिक्षा, और इसमें सर्वनाश भिक्षु, जो वहाँ भिक्षुर हैं साथ में, अब इसमें थोड़ा बताएंगे। भिक्षुर पंडित की कथा,
पहले ये बता दे रहे हैं चित्रों के। ये जो माया देवी का स्वप्न है, ये माया देवी जो है लेटी हुई सो रही हैं और उनको जो है स्वप्न आता है किनके बारे में, जो गौतम बुद्ध थे गर्भ में, तो माया देवी को स्वप्न आता है जिसमें कि उसमें क्या दिखा रहा है स्वप्न में कि मेरा बालक हाथी के साथ खेल रहा है, शेर के साथ, सॉरी हाथी, फिर से बता रहे हैं, सॉरी, पहले में है स्वप्न है, इसमें मेरा बालक कमल के समान जन्म ले रहा है, फूल के समान, और मेरा बालक जो है शेर के साथ खेल रहा है और हाथियों के समान जो है जा रहा है। इस प्रकार जो है विचित्र सपना जो है गौतम बुद्ध, ये माया देवी का जो स्वप्न है उसमें बताया गया था। ऐसे ऐसे उनमें कहानियां हैं। और माया देवी कौन है? गौतम बुद्ध की माँ या कह शुद्धोधन की पत्नी। इसमें ऐसा दिखाया गया इस चित्र में। फिर है सुनहरे रंग का मृग, धर्मोपदेश। इसमें सुनहरा रंग जो मृग है, हिरण, उसमें जो है कई कलर हैं, उसमें देखते हैं और उसमें धर्मोपदेश दे रहा उसके बारे में। उस हिरण में जो है जब देखते हैं तो उसमें जो है कई रंग दिख रहे हैं उस हिरण के शरीर में, और वहीं पर जो है वह धर्म उपदेश दे रहा है मृग जो है, तो उसके बारे में ये चित्र बना है। ठीक है। और फिर इसके बाद हिरण भी बना दिया। इसके बाद फिर ये है दो बाएं अंगूठे वाली रमणी। यहाँ दो बाएं अंगूठे वाली रमणी वो है जब ये उनका चित्र बनाया गया है जो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, वो थी मौसी, जो उन्हीं को जो है चित्रकार ने जो है इसमें जो है बाएं अंगूठे के जो है उसमें जो है 6 उंगलियां बना दी गई थी, जिससे कि उसे दो बाएं अंगूठे वाली रमणी कहा गया है। तो इस प्रकार है इनका चित्र। फिर देखते हैं प्राणों की भिक्षा। यहाँ पर गौतम बुद्ध प्राणों की भिक्षा ले रहे हैं। इनसे भिक्षा ले रहे हैं, यहाँ भिक्षा ले रहे हैं कि मुझे भिक्षा दे दीजिए। जब वो ये बहुत कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। इसमें एक बार क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे, उन शिष्यों ने इनके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार किया था, जिससे कि कुछ लोग वहाँ जो भिक्षा देते थे तो इनको भिक्षा देने में इनकार करने लगे। तो वहीं पर एक प्राणों की उसमें भिक्षा आ गई कि उसमें जो उनके सहयोगी थे या कहें उनके जो भिक्षुक थे गौतम बुद्ध के साथ जो है, उन्होंने कहा हमें कोई यहाँ गांव में भिक्षा नहीं दे रहा है, आप ही कुछ कीजिए गौतम जी। तो उसमें जाते हैं और वो भिक्षा लेते हैं और सारी बात बताते हैं कि ये जो हुआ ये हमने नहीं किया, जो वहाँ पर हमला हुआ था ऐसे ऐसे उसमें बातों में हुआ था। फिर इसके बाद वो सारी बात वहाँ क्लियर हो गई थी। फिर बाद में यहाँ पर ये चित्र भी बनाया गया था, तो वहीं का ये दिखाया गया। फिर है सर्वनाश। यहाँ सर्वनाश का चित्र बनाया हुआ है। इसमें कैसे, इसमें चित्र वहाँ का दिखाया गया है जब गौतम बुद्ध जी जो है क्या नाम था, गौतम बुद्ध जी जब भिक्षा ले वहाँ गए, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब वहाँ एक महिला थी जो गाय चरा रही थी, और वहीं पर जो महिला थी उनका नाम था ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, ये इतना ध्यान, वो गाय चरा रही थी और उन्होंने उनसे जो भिक्षा मांगने के लिए गए और उनके साथ जो भिक्षुक थे, पंडित थे, वो जो पंडित थे उनसे जो भिक्षा लेने के लिए कहा कि आप हमें भिक्षा दे दीजिए। उस महिला से उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास खीर रखी हुई है, कल की चावल रखे हुए हैं, मैं आपको खीर बना कर दे देती हूँ जिससे कि आप अपना पेट भर सकते हैं। तो वहीं पर जब उन्होंने खीर खा लेते हैं तो ये जो साथ में पंडित होते हैं उन्होंने जो है अशब्द बातें बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, और वहीं पर जो है ये दिखाएंगे तुम आपका ये सर्वनाश हो जाएगा, आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार जो अशब्द बातें ऐसे बोलकर उनके जो साथ में भिक्षुक थे वो चले जाते हैं।
फिर इसमें ऐसा चित्र दिखाया गया है। फिर यहाँ बिच्छुर पंडित की कथा, यहाँ बिच्छुर पंडित की कथा, ये आगे चित्र बता रहे हैं कैसे कैसे यहाँ चित्र बताए गए हैं, इसमें देखते हैं। चलिए, राजकुमारी इंद्रावती इंद्र की सभा, झूला झूलती राजकुमारी, झूला झूलती राजकुमारी, इंद्र और इंद्रावती की प्रेम कथा, प्रेम कथा, इसमें बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म इंद्र को गोद लिए हुए, बुद्ध का जन्म हो गया। इसके बाद 3 बोधिसत्व, इसमें ये भी दिखाया गया है 3 बोधिसत्व, बोधिसत्व, इंद्र को गोद में लिए हुए, ये जो है ये 1000 सहस्त्र बुद्ध, सहस्त्र बुद्ध 1000, दूषित वर्ग, दूषित वर्ग, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं जो राजकुमारी इंद्रावती है, इंद्रवती, ये राजकुमारी और इंद्रवती किसी का दूसरा नाम है, वहाँ पर ये राजकुमारी का चित्र मिला है, ठीक है, राजकुमारी का चित्र मिला है। और यहाँ झूला झूलती राजकुमारी, यहाँ भी गुफा संख्या 2 में भी ये भी चित्र मिला है, झूला झूलती राजकुमारी। फिर है इंद्र और इंद्र प्लस इंद्र की सभा, वहाँ पर इंद्र हैं, बैठे हुए हैं अपनी सभा में, जो वहाँ पर इंद्र का जो पूरा रूप दिखाया गया, जैसे कि ऐसे राजा महाराजा होते हैं, उसमें राजा बैठ रहता और उनके मंत्री सेनापति सब आसपास बैठे रहते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी इंद्र की प्रेम कथा,
तो यहाँ भी दिखाई गई इंद्र और इंद्र की प्रेम भी कथा दिखाई गई, इसमें ऐसा भी है। और यहाँ झूला झूलती राजकुमारी, इंद्र और इंद्र की प्रेम भी कथा बताई गई, कैसे कैसे इंद्र का प्रेम था इंद्र से, उसी के बारे में प्रेम कथा बताई गई। ये हो गया। फिर है बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था, उसमें जो है जब माया देवी जब जन्म देती हैं बुद्ध का, तो उसी का ये जन्म दिखाया गया, कैसे कैसे वहाँ हुआ। और उनकी माता जो महामाया थी देवी, महामाया माता, उनकी मृत्यु जो 7 दिन बाद हो गई थी, उसी के बारे में ये चित्र दिखाया गया। फिर है 3 बोधिसत्व में बताया गया है, किसमें सशस्त्र बुद्ध 1000 हैं। इसमें जो है 3 बोधिसत्व कहते हैं, इसमें बुद्ध के जो है 1000 चित्र हैं, बोधिसत्व बताए थे, सशस्त्र बुद्ध, इसमें ऐसा बताया गया। फिर है इसमें इंद्रों की गोद में लिए हुए, इंद्र को गोद में लिए हुए दिखाया गया, कि इंद्र को गोद में लिए हुए चित्र दिखाया गया है। और यहाँ पर दूषित वर्ग, इसमें जो है बुद्ध को दूषित वर्ग भी कहा गया है, दूषित वर्ग भी कहा गया। तो इस प्रकार जो है इस गुफा के चित्र थे। अब आगे देखते हैं, इसमें अगले जो गुफा है उसमें देखते हैं कैसे कैसे उसमें है। गुफा संख्या 9 में हमें गुफा संख्या 9 में देखनी है, 1 2 हो चुकी, जिसमें कैसे कैसे उसमें चित्र पाए गए हैं ये भी देखते हैं, क्योंकि चित्रों से ही पता चलता है कि इसमें देखते हैं इसमें स्तूप पूजा करने के लिए जाती स्त्रियां, स्तूप पूजा करने के लिए जाती हैं स्त्रियां, करने के लिए जाती हैं स्त्रियां, उसी का ये चित्र दिखाया गया है। और इसमें ये स्तूप पूजा किसमें की जाती थी, इसमें चैत्य गुफा में पूजा होती थी, ठीक है। 1 और 2 9 10 16 17 इसी में जो है चित्र में बताया गया। इसमें बैठी हुई स्त्री वाला चित्र है, इसमें बैठी हुई स्त्री का चित्र जो है दिखाया गया है। इसमें बैठी हुई स्त्री है, इसमें जो है चित्र दिखाया गया है, जो आसीन नारी का था। कैसे था, जो आसीन नारी का था, ठीक है। ऐसे जो है इसमें जो चित्र मिला है। और इसके बाद जो है अगला चित्र है, इसमें पशुओं को खदेड़ते हुए इसमें जो है पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे, ऐसा लग रहा है कि वहाँ खदेड़ते हुए चरवाहे। यहाँ ये भी हो सकता है कि जो वहाँ अजंता जो गुफा थी वहाँ जंगल भी था, तो उस समय जो लोग थे अपनी गाय को जो चराने के लिए उसी जंगल में जाते थे, तो वहाँ का भी थोड़ा चित्र दिखाया गया होगा, ऐसा इसमें मानना है। तो इस प्रकार जो है यह चित्र चरवाहे कह सकते, चरवाहे खदेड़ते हुए चरवाहे, ऐसे जो चित्र इसमें मिले हैं। फिर है इसमें भी एक चित्र और है, 2 नाग पुरुष। कैसे हैं, 2 नाग पुरुष हैं। हमने पहले ये चित्र बताया था, पहले गुफा संख्या 1 में भी। इसमें 2 नाग पुरुष हैं जो कि ऐसे बनाए गए, 2 नाग पुरुष हैं, ठीक है। और फिर ये है गुफा अजंता गुफा की सबसे
अजंता गुफा की सबसे प्राचीन, क्या कहें, सबसे पुराना चित्र है 9 गुफा का, ध्यान रखना, चित्र है 9वीं गुफा। और ये चित्र कौन सा है? ये आसीन नारी का चित्र है, ध्यान रखना। ये कौन सा चित्र है? आसीन नारी का चित्र है, ध्यान रखना। आसीन नारी का चित्र है। ये जो गुफा है इसमें जो है आसीन नारी का चित्र है। इसमें जो स्तूप पूजा करने के लिए स्त्रियां जाती हैं और वहाँ कई स्त्रियां भी जाती हैं। इसमें ऐसा लिखा है। फिर यहाँ लिखा बैठी हुई स्त्री का चित्र, जो बैठी हुई स्त्री, उस चित्र, वो जो स्त्री का नाम है आसीन नारी, वहाँ पर बैठी हुई है और इस प्रकार उसमें दिखाया गया। फिर अगला चित्र है पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे। वहाँ पर कई पशु भी हैं और वहाँ चरवाहे भी हैं, जिससे कि उनको खदेड़ रहे हैं या डंडे से मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि पशु जो है वहाँ दूर जा रहे हैं। तो उसमें ऐसा चित्र दिखाया गया। फिर इसमें है दो नाग पुरुष। इसमें 2 नाग हैं और पुरुष, जो पुरुष हैं उसे कहते नहीं, ये जो ऐसे चित्र बना है, देखिए मान लीजिए ये चित्र है, इसमें पर जो है शेष नाग का ऐसे ऐसे सिर कर दिया जाता है उसमें, तो उसमें जो है ऐसे 2 नाग पुरुष इधर उधर हैं, तो इसमें ऐसा चित्र दिखाया गया है। फिर है अजंता गुफा की सबसे पुराना चित्र। जो अजंता गुफा में सबसे पुराना चित्र है वो 9वीं गुफा का सबसे पुराना चित्र है। जो कौन सा चित्र है? उस चित्र का नाम है आसीन नारी का चित्र है, जो इस प्रकार था। अब आगे देखते हैं किसमें? गुफा संख्या 10 में। गुफा संख्या 10 में कैसे कैसे चित्र पाए गए हैं उसमें देखते हैं। चलिए इसमें भी स्तूप पूजा के लिए जाते हैं। इसमें भी स्तूप पूजा इसमें भी स्तूप पूजा के लिए जाता। इसमें भी स्तूप पूजा के लिए जाता, इसमें जाते हैं, ठीक है। ऐसा इसमें भी दिखाया। इसमें जो पूजा वहाँ के पूजा करने के लिए जाते हैं, तो कई लोग वहाँ भी स्तूप पूजा करने के लिए जाते हैं। किस नंबर पे गुफा ये चित्र है? ये जो चित्र है ये 10 नंबर की जो गुफा उसी में चित्र है। इसमें फिर अगला चित्र है राजा का जुलूस। इसमें जो चित्र है राजा का जुलूस, इसमें जो जुलूस है, इसमें जो चित्र ऐसा है क्योंकि इसमें राजा जो जाता है पूजा करने के लिए। ये देखो यहाँ कहा जाता है स्तूप, जो स्तूप वहाँ बने थे, चैत्य मीन्स होता पूजा ग्रह अजंता में, वहीं पर राजा जाता है और वहाँ पूजा करने के लिए जाता है। और उन्हीं के साथ जो है उनके सहपाठी या मंत्री, जनता जो भी वहाँ पर रहते हैं, उनके मंत्री, वो भी साथ में उनका एक जुलूस जाता है, या उनके कई जो है उनके ग्रुप में होते हैं, जो सेना मंत्री हैं, वो सारे जो है जाते हैं वहाँ पर। तो उन्हीं का जो चित्र दिखाया गया है। फिर है अगला चित्र है, इसमें भी वही दिखाया गया है कि राजकीय, इसमें सोच सकते हैं राजकीय शोभा यात्रा। इसमें शोभा यात्रा उन्हीं की निकाली शोभा यात्रा। जब राजा जाता है तो अपने यहाँ पर ऐसे घोड़ा रहता है, घोड़े में ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे जो रथ रहता है उनका राजा का, इस प्रकार जो है वो राजकीय शोभा उनकी जाती है। उसमें ये दिखाया गया है यात्रा जाती, ठीक है। और उसमें भी कई लोग भी होते हैं जो इस प्रकार है, ठीक है।
अब देखते हैं इसमें छदंत जातक, इसमें अगला जो चित्र है छदंत जातक कथा। इसमें छदंत जातक कथा, इसमें हमने ये कथा सुनाई थी छदंत राज की। कैसे छदंत जातक कथा, हाथियों का झुंड, हाथी की कहानी। इसमें हाथी की कहानी का, हाथियों का झुंड, हाथी की कहानी का, और इसमें जो है श्याम जातक कथा, इसमें जो है श्याम जातक कथा है। इसमें क्या है कि इसमें श्याम जातक कथा में जो है बताया गया है, इसमें श्रवण कुमार के, उनका जीवन के बारे में, उसमें श्रवण के बारे में बताया गया है। जब श्रवण के बारे में हमने पढ़ा था कि पहले हमने इसकी बात बताई थी, हमने पिछली वीडियो में 5वें में बताई थी हमने, तो ये कहानी सुन लेना। इसमें भी थोड़ा बड़ा मोटा मोटा बता दे रहे हैं। इसमें हाथी, छदंतराज हाथी रहता है और उनकी रानियां रहती हैं, चुलु सुभद्दा और महासुभद्दा। वो जो है जल क्रीड़ा गृह में जाते हैं, जहाँ स्नान करने के लिए हाथियों का झुंड जाता है। तो हाथी जो है वहाँ पर पेड़ की डाल रहती है और उसी डाल में जो है फूल रहते हैं। तो उन्हीं फूल को जो है तोड़ने के लिए अपनी सूंड से उस फूल को तोड़ने के लिए जाता है। तो जैसे तोड़ते हैं तो ये तोड़ने के बाद जो फूल हैं वो चुल्लू सुभद्रा के ऊपर गिरते हैं, और जो डाली है वो महासुभद्रा के ऊपर, जो ये डाली गिरती है। जब ये डाली गिरती है चुल्लू महासुभद्रा के ऊपर, तो वो महासुभद्रा नाराज हो जाती है। उनका मतलब ये है कि मेरे से प्रेम नहीं करते हैं, चुल्लू सुभद्रा से प्रेम करते हैं। तो वो अपने आप को अपशगुन मानती है और वहीं पर जो है अपने पति का त्याग करके चली जाती है। जब चली जाती है तो कुछ वर्षों बाद, जो कई वर्ष बीत जाने के बाद, वो उनका पुनर्जन्म होता है। वो फिर जो किसका जन्म होता है, क्या चुल्लू सुभद्रा और महासुभद्रा का पुनर्जन्म होता है। जब उनका पुनर्जन्म हो जाता है तब वो राजा की रानी बनती, पर रानी, वह जो है राजा की पर रानी बनती है। और वही जो है पर रानी या कहें रानी, वही रानी जो है यही हाथी, छदंतराज हाथी की जो अपमान का बदला लेने के लिए अभी भी उनके अंदर एक ज्वाला थी। तो उसने कहा कि अपने मंत्री से कि जाइए मंत्री, ये छदंतराज हाथी जहाँ भी मिले उनकी जो वो होती हैं बीरे, जो दांत होते हैं हाथी के, उनको मुझे तोड़कर मेरे पास लाना होगा। तो वहीं पर राजा आदेश देते हैं कि जाइए, मेरी रानी का ये कहना सुनिए और पूरे विश्व में कहीं भी मिले तो ये ढूंढ कर हमें ये चाहिए। तो चले जाते हैं मंत्री और वहाँ पर जाते हैं। तो कई वर्ष बीत जाते हैं, 6-7 साल वर्ष हो जाने के बाद फिर बाद में छदंतराज हाथी मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हाथी को जो है, छदंतराज हाथी को जो है वो मंत्री जो है विष भुजा बाण चला देता मारने के लिए, क्योंकि उन्हें तो आदेश ही मिला था। तो उन्होंने विष भुजा बाण चला देते हैं। चलाने के बाद हाथी घायल अवस्था में हो जाता है। जब घायल अवस्था में हो जाता है तब हाथी जो है, छदंतराज हाथी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। जब क्रोधित होने के बाद वे जो मंत्री हैं, जो उन्होंने बाण चलाई थी, उनको गेरुआ धारण किए हुए देखते हैं। तो जो हाथी क्रोध था, वो उनकी थोड़ा क्रोध जो शांत हो जाता है। तो जब वो मंत्री जो उनके जो सेनापति थे, उन्होंने जो है सब बातें महासुभद्रा की छदंतराज हाथी को सारी बातें बताई। बताने के बाद हाथी ने जो है ये सब सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने फिर अपनी ही सूंड से अपने ही दांतों को तोड़कर दे देते हैं कि जाइए सेनापति, ये मेरी बीरे हैं या कहीं मेरे दांत हैं, और मेरी महासुभद्रा रानी को दे देना, जिससे कि उनकी ज्वाला शांत हो जाए। जब ये सारी बातें सुनकर फिर ये जो अपनी जो बीरे हैं उनको दे देते हैं
किनको? सेनापति को। और वहीं पर छतरंदाज हाथी की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होने के बाद फिर जाते हैं राजा के पास और या रानी के पास जाते हैं कौन? सेनापति। और उन्हीं वीरों को लेकर जब हाथी को ये सारा पूरा यहाँ की बातें बताते हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने किया था, आपके बारे में ऐसी बातें बताई थी, तो वो सारा हाल सुनकर उस रानी की भी मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। तो ये जो छतरंदाज हाथी कहानी ऐसी इसकी प्रेम कथा है। अब थोड़ा इसमें देखते हैं श्याम जातक कथा। इसमें श्याम जातक कथा में बताया गया है, इसमें श्रवण कुमार की जो जातक है, इसमें श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को लेकर जाते हैं यात्रा स्थल में, और वहीं पर दशरथ जो दशरथ थे, महाराजा दशरथ जो है राजा थे दशरथ, उन्होंने जो है शिकार करने के लिए गए थे, हिरण का शिकार करने के लिए गए थे। और जो श्रवण कुमार था वो पानी के लिए एक तालाब के किनारे गए थे, एक घड़े को लेकर, क्योंकि उनके माता पिता प्यासे हो जाते हैं और उन्हीं की प्यास बुझाने के लिए, अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए वो घड़ा लेकर जाते हैं और वहाँ से पानी भरने लगते हैं। जब पानी भरने लगते हैं तो राजा दशरथ जो है उनको 20 भुजा बाण चला देते हैं। उनके सोच में यह था कि वहाँ पर हिरण जो है पानी पीने के लिए आया था, इसलिए ये हिरण की आवाज़ है। तो जब बाण मार देते हैं तो वहीं पर जो है घायल अवस्था में जो है श्रवण जो है अपने माता पिता के बारे में बताते हैं कि मेरे माता पिता प्यासे थे, इसलिए मैं पानी लेने आया था, तो आपने जो है मेरे माता पिता को जो है प्राण लिए, मेरे नहीं कहा, मेरे तो ले ही लिए, मेरे माता पिता से प्राण लिए, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत प्यासे थे, इसलिए मैं आया था। तो ये सारी बातें उनको बताते हैं राजा दशरथ को। जब फिर बोलते हैं कि आप जाइए मेरे माता पिता को ये पानी ले जाइए, जिससे कि उनकी प्यास बुझ सके। जब वहाँ पर जाते हैं तो ये उनके श्रवण कुमार के पिताजी जो है इनको श्राप देते हैं राजा दशरथ को। तो फिर इसके बाद उनकी ये वहाँ की ये कहानी है। फिर आगे देखते हैं कैसे कैसे इनमें चित्र बने हैं। अब देखते हैं गुफा संख्या 16 में कैसे कैसे इसमें चित्र बनाए गए हैं। ये कहानी आज पढ़ेंगे, इसके बारे में ऐसे ऐसे है। फिर गुफा संख्या 17 है, फिर इसके बाद नोट्स में देखते हैं गुफा संख्या 16 में है बुद्ध के घटनाएं। गुफा संख्या 16 बुद्ध की संबंधित सभी घटनाएं। सभी घटना जीवन संबंधित चित्र भिक्षा फिर देखते हैं गुफा संख्या 17 में बताया गया है। इसमें जो है जातक कथा, जो अभी हमने बताई थी जातक कथा क्या है, इसके बारे में जातक कथा। वर्णात्मक हमने बताया था कि वर्णात्मक में जो है इसमें नागा अर्जुन के बारे में बताया गया, नागा अर्जुन की कथा कैसे क्या उसकी थी, इसमें बताया गया वर्णात्मक में। और इसमें नोट्स में बताएंगे अपवाद इसमें कैसे कैसे हुए थे। नोट्स में अपवाद बताने का, जो अपवाद क्या है इसमें पहले ये देख लेते हैं। जो बुद्ध की संबंधित सभी घटनाएं हुई हैं बुद्ध के जीवन में, उनसे कैसी कैसी घटनाएं उनके ऊपर हुई हैं, उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, धीरे धीरे उन्होंने
फिर जो है जीवन संबंधित चित्र, उनकी भिक्षा, वो कैसे भिक्षा ले रहे थे, भिक्षा किनसे लिए थे, भिक्षा लिए थे राहुल से, अपने बेटे से, अपनी पत्नी से लिए थे, अपनी माता से लिए थे। तो इसमें ऐसे जो चित्र इसमें दिखाए गए हैं। फिर है इसमें गुफा संख्या 17 में जो है जातक कथा में वर्णात्मक जो है, इसमें जो बताया गया है, वर्णात्मक मतलब ये है, इसमें नागार्जुन की कहानी कथा है, जिसमें ऐसा इसमें दिखाया गया है। फिर है नोट में अपवाद, इसको भी आगे देखते हैं कैसे। अपवाद, बुद्ध भिक्षा, पात्र, बुद्ध भिक्षा पात्र लेकर खड़े, लेकर खड़े, लेकर खड़े, और उनकी पत्नी, और उनकी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, यशोधरा। यशोधरा और राहुल, राहुल कौन था? बेटा। राहुल को भिक्षा के रूप में दे रहे हैं, वो चित्र बना है यहाँ पर। फिर और चित्र है माता पुत्र, माता पुत्र का चित्र, और ये मत यशोधरा को तो हमने पहले लिख दिया था। इसमें इतना है, इसमें जो है बुद्ध भिक्षा पात्र लेकर खड़े हुए हैं, उनकी पत्नी यशोधरा, उनकी पत्नी जो है उनको भिक्षा दे रही हैं। उन्हें ये बात हमने पहले भी बताई थी। और ये जो बेटा है वो भी भिक्षा दे रहे हैं। बेटा कौन था? राहुल। किसका किसका बेटा था? गौतम बुद्ध जी का। इसमें जो है ये था। फिर है भिक्षा रूप के दे रहे, उस वहीं का चित्र दिखाया गया। अब यहाँ माता, माता कौन थी? महामाया, महामाया। माता यहाँ पर महामाया नहीं है, यहाँ पर सौतेली, सौतेली मौसी है। प्रजापति गौतम, प्रजापति, प्रजापति यहाँ जो उनकी माँ सौतेली माँ है वो दे रहे हैं। इसमें ऐसा है। फिर एक इसमें भी है, इनकी जो इनका लड़का, क्या नाम था लड़के का? किसी में लड़का इसी नंदा नाम था, नंदा एक लड़की भी बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि इसमें लड़के का नाम दिया गया नंद। तो नंद इसमें दिखाया गया है, वो भी भिक्षा दे रहे हैं। किनको भिक्षा दे रहे हैं? बुद्ध जी को। ठीक है, इसमें ये चित्र दिखाया गया है, नंद। ठीक है, इसमें ऐसे है। अब देखें पदम पाणी, पदम पदम पाणी, बोधिसत्व, बोधिसत्व।
एक मिनट रुकिए। माफी चाहूंगा। हाँ चलिए। पदम पदम पाणि बोधिसत्व, इसमें दिखाया गया है सर्वाधिक अलंकृत। इसमें सर्वाधिक जो है अलंकृत बने हैं। कैसी कैसी वहाँ कलियां, फूल, पत्ती, उसमें जो है ऐसे चित्र दिखाया गया है। अलंकृत फूल है, पत्तियां, स्थापन, इस प्रकार जो है ऐसे है। फिर है ला ऑफ सेंटर सिटी। इस पद्म पाणि बोधिसत्व में जो गुफा है इसे क्या बोलते हैं? ला ऑफ सेंटर सिटी। ठीक है। और जोगी मार्ग में जो गुफा है उसको बोलते हैं ला ऑफ फ्रंट लिटी। ऐसे इसमें जोगी मार्ग में ला ऑफ फ्रंट लिटी, इसमें सेंटर लिटी बोलते हैं और इसमें फ्रंट लिटी बोलते हैं। इसमें दो अंतर ध्यान रखना। फिर है केंद्रीयता के नियम। केंद्रीयता के नियम में बताया गया है कमल नीले रंग का। कमल जो कैसे था, वहां पर कमल के बारे में बताया गया। कमल जो नीले रंग का है, ये नहीं कि रेड कलर का, कमल नीले रंग का, नीले रंग का। और वहां पर त्रिभंग मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा में है पद्म पाणि बोधिसत्व। उसमें त्रिभंग मुद्रा में बैठे, त्रिभंग मुद्रा में बैठे, ये खड़े हैं। उसमें जो है कुछ आभूषण सफेद रंग, वहाँ जो बैठे हुए वहाँ कुछ आभूषण पहने हुए हैं, जो सफेद का कुछ आभूषण जो है पहने हुए हैं पद्म पाणि बोधिसत्व, जो सफेद रंग के हैं। कैसे हैं? सफेद रंग के हैं। उसमें इस प्रकार इस पद्म पाणि बोधिसत्व की सारी ये का उसमें चित्र दिखाया गया, ध्यान रखना। ये नहीं कि अलग अलग। उसी में जो पद्म पाणि बोधिसत्व हैं उन्होंने कैसे कैसे रूप धारण किए उनके बारे में है पूरा रूप। किस मुद्रा में है, किस कौन कौन सा भूषण पहने हैं, और जो चित्र बना है वो पास में कौन सी कलियां बनाई गई हैं, कैसे कैसे फूल हैं, इसी के बारे में सारी जानकारी ध्यान रखना। फिर है उसमें ये भी दिखाया था कि उसमें जो चित्र बना के उसमें भाव है, भाव भी है, भाव करुणा, दया दिखा रहे हैं। उसमें उनका जो चित्र है उसमें भाव दिख रहा है और करुणा दिख रही है। करुणा उसमें कैसे शोक दिख रहा है, करुणा, ठीक है, दया दिख रही है। इस प्रकार उसी चित्र में जो है ऐसा भी है। फिर इस मूर्ति का आकार क्या है? ये जो मूर्ति है ये पद्म पाणि बोधिसत्व की ये मूर्ति है 5.9 फीट की ये मूर्ति है, ध्यान रखना। ठीक है। ये जो मूर्ति है 5.9 फीट की मूर्ति पद्म पाणि बोधिसत्व की मूर्ति है। और ये उनकी जानकारी है, पहले में सर्वाधिक अलंकृत हैं फूल पत्तियों से, और उनको जो है ला ऑफ सेंटर सिटी भी कहते हैं। फिर ये जो सेंटर सिटी जो जोगी मार्ग में जो गुफा है उनके बारे में बताया, ला ऑफ फ्रंट लिटी है। और इसमें क्या बताएं, इसमें केंद्रीयता के नियम भी हैं। कैसे केंद्रीयता के नियम हैं, उसके नियम क्या क्या हैं? कमल नीले रंग का है, त्रिभंग मुद्रा में है, कुछ आभूषण सफेद रंग के हैं, भाव करुणा का है और दया का है। और आकार उनका जो मूर्ति का आकार है, मूर्ति का आकार है 5.9 फीट। ये मूर्ति का आकार है 5.9 फीट। तो इस प्रकार जो है ये चित्र इसमें बने हैं। अब आते हैं अगला चित्र में। गुफा संख्या उसी में जो है उसी में चित्र है, ये इसी में जो चित्र है दूसरा चित्र है, इसी में है, अलग से नहीं। ठीक है। उसी गुफा में इसी गुफा संख्या में जो है ये जो चित्र बनाया गया 2 नंबर चित्र है। दूसरा जो चित्र है देखिए इसमें कैसे चित्र बनाया गया है। इसमें जो चित्र है
जो हमने ये भी बात था, दो बाएं अंगूठे वाली टर्मरी, ये हमने उसमें पढ़ाया था पहले, जो इसके बारे में वही है। दो बाएं वाली अंगूठे की रमड़ी। ऐसा इसमें चित्र है, ठीक है। जो यह है, जो चित्र है, ये किसका चित्र है? यह प्रजापति गौतमी का, यह चित्र प्रजापति गौतमी का चित्र है। यह चित्र जो है प्रजापति गौतमी का, गौतमी का चित्र है। जो गौतमी जो कौन है? ये बुद्ध जी की मौसी है, ठीक है। फिर है, यह बात किसने बताई थी इसके बारे में कि ये जो चित्र है किसका चित्र है? यह बात किसने बताई थी? तो यह बात जो है राय कृष्णदास ने बताई थी। किसने बताई थी? यह बात को किसने बताया? यह बात को किसने कहा कि ये जो किसका चित्र है? तो ये जो है बताया है, ये बात की है राय कृष्णदास ने, जो है इसके बारे में बताया कि ये जो है, ये जो चित्र है ये प्रजापति गौतमी का चित्र है, गौतम बुद्ध की मौसी का। फिर यहाँ यह कहें बुद्ध की सौतेली माँ, ये उसी का देख क्वेश्चन घुमा दिया, यही चित्र को बता दिया अलग अलग। ये बुद्ध की सौतेली माँ, अलग अलग बुद्ध की सौतेली माँ का चित्र, ये लो सौतेली माँ का चित्र, माँ का चित्र। ये इसमें दो क्वेश्चन अच्छे से हैं। इसमें तो एक प्रजापति गौतमी उनका चित्र दिखाया ही गया है, प्लस वही नाम जो है दे दिया गया बुद्ध की सौतेली माँ का चित्र। इसमें गौतम बुद्ध जी बैठे हुए हैं और उनकी सौतेली माँ बैठी, उनकी माता जी बैठी हुई है, उन दोनों का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं, इसी में गुफा जो संख्या 16 में जो चित्र बना है उसको देखते हैं थोड़ा। ये जो चित्र है, ये इसके चित्र ये वाला समाप्त हो गया। अब देखते हैं गुफा 16, चित्र नंबर 16 में बताया गया है। इसमें जो है मर्डासन राजकुमार, इसमें जो मर्डासन राजकुमारी, इसमें क्या है? ये इसमें जो बताया गया है, इसमें पीड़ा से कराह रही। कौन कराह रही? मर्डासन राजकुमारी। तो ये भी थोड़ा कहानी इसमें भी इसमें बताएंगे अभी कैसी कहानी है। और दूसरा चित्र है बुद्ध की सौतेली माँ का पुत्र, सौतेली माँ नंदा, सौतेली भाई नंद की पत्नी यहाँ पर जो चित्र बना है इसमें कैसा बनाया गया है इसको देखते हैं। फ्लोरेंस का चित्रकार, फ्लोरेंस का चित्रकार, इसमें अच्छा रेखांकन, इसमें अच्छा रेखांकन किया, अच्छा रेखांकन किया है, ठीक है। फिर अगला चित्र है
जिसमें वेनिस का चित्रकार था, वेनिस, वेनिस का चित्रकार। ये हमेशा है क्योंकि ये चित्रकार पूछे जाते हैं कौन किसका जो बनाया गया। वेनिस चित्रकार जो है इसमें अच्छा रंग भरा है। इसमें क्या भरा है? इसमें जो है, इसमें अच्छा रंग भरा है। रंग भरा है। पहले इतना बता देते हैं फिर आगे बढ़ाएंगे। मरणा राजकुमारी का चित्र है। इसमें जो है ये मरणा राजकुमारी पीड़ा से कराह रही है, तो और ये जो है भूख के प्यास, भूख से है, क्योंकि उसमें ये भी दिखाया गया कुछ यात्री आते हैं और वहाँ पर वो भूख से कराह रहे हैं। जब कराह रहे हैं तो एक यात्री आता है, वो जो है इनकी भूख को देखकर कहता है कि इनकी भूख को मिटाने के लिए, जो पीड़ा से कराह रहे थे उन्हीं की भूख को मिटाने के लिए वह स्वयं जो गुफा से छलांग मारकर अपनी जान दे देते थे। उसी को जो है इसमें दिखाया गया है। बुद्ध के सौतेली भाई, इसमें जो है अगला जो चित्र है इसमें बुद्ध के सौतेली भाई का चित्र दिखाएगा। इसमें बुद्ध, इसमें जो सौतेला भाई है उसमें दिखाएगा नंद की पत्नी। सौतेला कैसे पता चलेगा? इसमें पहले सौतेली माँ प्रजापति गौतम, वो उनके भाई कौन थे? नंद, नंद की पत्नी का चित्र इसमें दिखाया गया है। फिर अगला चित्र है, इन्हीं चित्रों को जो है बनाने के लिए फ्लोरेंस का चित्रकार आता है। कहाँ का आता है? फ्लोरेंस का चित्रकार आता है और इसमें अच्छा रेखांकन करता है, बढ़िया लाइनें अच्छे से बनाता है। इसे जो भी जैसे चित्र बना है उसी में पत्तियाँ, उसी में जो है अच्छा रेखांकन करता है, जिससे कि फिर इसके बाद जो है आते हैं वेनिस का चित्रकार आता है और इसमें जो है अच्छा रंग भरता है। वो जो है आते हैं अच्छा रंग भर। जो फ्लोरेंस का चित्रकार आता है वो रेखांकन करता है और जो वेनिस का चित्रकार आता है वह जो अच्छा रंग भरता है, जिससे कि ये सुंदर चित्र बन जाता है। इसमें ऐसा ही बताया गया। फिर आगे देखते हैं ग्राफिक्स महोदय ने, उसमें हमने बताया था ग्राफिक्स महोदय, और हम पहले बताए थे कैसे आए थे। उन्होंने जो ग्राफिक्स महोदय 1915 में आए थे, उसमें हमने पहले बताया था। उनका थोड़ा इसमें दिखाया गया है, लेकिन ऐसा भाव कोई नहीं ला सकता। ग्राफिक्स महोदय उनमें जो है बताए थे, ग्राफिक्स महोदय ग्राफिक्स महोदय 1915 में आए थे, पहले की बात है। उन्होंने फिर बताया था कि इसमें जो है अच्छा, लेकिन इसमें जो चित्र बनाया गया था, किनका चित्र है? सौतेले, गौतम बुद्ध के सौतेले भाई नंद का, सौतेले भाई नंद का, नंद नाम था जिसका, उसी का। लेकिन उस चित्र में भाव कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं लाया है या नहीं ला सकता, नहीं लाया है। ये बात किसने बताई है? ये ग्राफिक्स महोदय कहते हैं कि जो, और हमने ये भी बताया कि इसमें ऐसा जो ग्राफिक्स महोदय आते हैं उन्होंने ऐसी बात बताई। और जो वेनिस का चित्रकार आता है, फ्लोरेंस का चित्रकार आता है, वो उन्हीं चित्र को बनाते हैं। और फिर ये बाद में ग्राफिक्स महोदय आते हैं, फिर दोबारा कहते हैं कि इनमें जो है इनमें भाव नहीं है, इसमें भाव प्रधान नहीं है, इसमें थोड़ा उन चित्रों में एक भाव दिखना चाहिए। भाव उसे कहते हैं कि जब चित्र बन जाता है तो उसमें सुंदरता दिखती है कि चित्र हाँ रियलिटी में है, तो उसमें एक भाव उत्पन्न होता, तो वैसा भाव इसमें नहीं दिखाया गया, ऐसे इसमें बताया गया।
फिर देखते हैं चित्र नंबर 9। इसमें देखते हैं चित्र नौवां चित्र। उसमें बताया गया है बैठी हुई आसीन नारी। यही घुमा के बैठी हुई आसीन नारी का चित्र, बैठी हुई आसीन नारी का चित्र है। इसमें भी हमने भी ये बात पहले बताई थी। हमेशा ये याद रखना, क्योंकि ये चित्र बनाए गए हैं चित्र गुफाओं के अंतर्गत हैं। ज़्यादा गुफा इसमें भी नहीं है। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 इसमें है। और जो चैत्य गुफाएं हैं उसमें जो गुफाएं हैं, उसमें जो गुफा है 1, 2, 16, 19, 26, 29 इसमें जो है चैत्य गुफाएं हैं। उसमें पूजा संबंधित उसमें जो चित्र मूर्तियां और चित्र बनाए गए हैं, तो हम उसी में जो है ये भी दिखा रहे हैं कैसे कैसे चित्र बनाए गए हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका भी दोबारा जो है रिवाइज हो रहा है, क्योंकि उसमें मूर्तियां भी बनाई गई थी और इसमें चित्र भी बनाए गए, उन्हीं का वर्णन इसमें किया गया। फिर आगे देखते हैं आसीन नारी का चित्र है। और अजंता में ये भी हमने पहले बात बताई कि जो अजंता का सबसे पुराना जो चित्र है वो 9वीं गुफा का अजंता का सबसे पुराना चित्र है। अजंता का सबसे पुराना चित्र जो है 9वीं गुफा और 17 गुफा का चित्र है। पुराना चित्र जो है 9वीं गुफा, 9 नंबर की गुफा और 17 नंबर की जो गुफा है वह गुफा है, वही जो 9 नंबर का चित्र और 17 नंबर का चित्र है उसमें जो है कितने पुराना चित्र है, सबसे पुराना इन गुफाओं के चित्र है। अगर पूछे क्वेश्चन आ जाए कि अजंता गुफा में उस गुफा का चित्र बताए जिसमें से उसमें संख्या दे दिया जाएगा 1, 2, 9, 10, 11, 12 उसमें ऐसा दिया जाएगा ऑप्शन में, तो ये ध्यान रखना कि ये जो अगर गुफा है कि 9, 17 तो ये टिक लगा देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं चित्रों की सुरक्षा कैसे हुई थी। थोड़ा सा रह गया है, 20 मिनट का, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें चित्रों की अजंता जो गुफा है उसमें कैसे चित्रों की सुरक्षा की जाती है उसके बारे में, और चित्र कैसे खराब कर दिए जाते हैं ये थोड़ा देखते हैं इसमें। और इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया और इन चित्रों में किस समय जाली लगाई गई, उनकी सुरक्षा के लिए जाली लगाई गई थी जिससे कि वहाँ चित्र जो सेफ्टी हो सके, इनके बारे में आज देखते हैं। चलिए इसमें चित्रों की सुरक्षा कैसे की जाती है पहले ये देखते हैं। चित्रों की सुरक्षा, इसमें चित्र खराब पहले देखते खराब कैसे हो गए वहाँ के चित्र, पहले ये देखते हैं, क्योंकि और फिर देखेंगे सुरक्षा वहाँ की कैसे की गई, सुरक्षा या कहें वहाँ की सेफ्टी, ठीक है। उसमें जो है खराब पहले देखते हैं खराब कैसे हो गए। खराब जो है वह निजाम के उत्तराधिकारी आते हैं। कौन आते हैं? निजाम के उत्तराधिकारी आते हैं, उत्तराधिकारी आते हैं। देखिए यहाँ पहले ऐसे हो, उत्तराधिकारी आते हैं कैसे? धन के लालच में। कैसे आते हैं? धन के लालच में, क्या कहें पैसे के लालच में आते हैं। और वहाँ के पदाधिकारी, जो वहाँ के पदाधिकारी थे, पदाधिकारी, उन्होंने निजाम के उत्तराधिकारियों से कहा, पदाधिकारी ने कहा कि जाइए इसमें पदाधिकारी ने किनसे कहा? उत्तराधिकारियों से। कैसे कहा? पैसों के लालच में। उन्होंने यहाँ पे लालच का राजा था, पैसों का लालच हो जाता है, लालच में उखाड़ कर फेंक देते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं। इसमें क्या है फिर बता दे रहे हैं,
इसमें निजाम के उत्तराधिकारी आते हैं। कैसे आते हैं? जब पदाधिकारी भेजते हैं कि जाइए अजंता के जो चित्र हैं उनको खराब करना है। अब वो कैसे खराब करें, क्योंकि अब ऐसे तो कोई खराब नहीं करेगा, तो उनको पैसे का लालच देते हैं कि आप मैं आपको पैसे दे रहा हूँ अपने उत्तराधिकारियों को, और जाइए अजंता जो गुफा के चित्र हैं उनको खराब कीजिए। तो वहाँ जाते हैं तो लालच के पैसों के लालच में वहाँ के चित्रों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। फिर इसके बाद जो है साधुओं का जो फिर वहाँ जो आते हैं साधु संत कैसे आते हैं? अब वहाँ जो गुफा है साधु संत तो आते ही रहते हैं। तो वहाँ जब साधु संत आते हैं तो वो कैसे खराब करते हैं? साधुओं का दल खराब है, यहाँ पर खराब ही हेडिंग डालना। अब साधुओं का दल आता है आश्रम के समय। कब आते हैं? जब आश्रम के समय आश्रम होता है वहाँ पर, उसी समय आते हैं। और उसके बाद लकड़ी जलाते हैं। क्या करते हैं? लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी जलाते हैं और लकड़ी जलाने के बाद धुएं से खराब हो जाते हैं। अब ये बताइए, यहाँ एक ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ठंडियों का मौसम रहता है, ठंडियों में आग जलाई जाती है, तो उसमें साधु संत जाते हैं और वहाँ पर ठहरते हैं। रुकने के बाद वहाँ पर लकड़ी जलाते हैं और उन चित्रों के पास में ही, दीवार के बगल में ही लकड़ी जलाते हैं, जिससे कि उस लकड़ी से आग जलती है, आग से ही धुआं निकलता है, धुआं से ही जो है यह चित्र खराब हो जाते हैं। ये साधु संतों की देन है, ऐसे खराब किए। फिर देखते हैं दर्शन एवं स्थानीय। इसमें ऐसा दर्शन एवं स्थानीय अपना नाम। अब इसमें जो संत जाते हैं, अब कुछ लोग यहाँ दर्शन करने जाते हैं, स्थायी लोग अपना नाम लिखते हैं। कबूतर, एक मिनट प्लीज। हेलो दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। चलिए, हाँ, तो हम यहाँ बता रहे थे, हाँ, चित्रों की सुरक्षा के लिए वहाँ खराब करते रहे हैं। साधुओं का दल आता है, साधु वहाँ पर आते हैं अजंता गुफा को देखने के लिए और वहाँ पर रुकते हैं। रुकने के बाद वहाँ आश्रम लगाते हैं। आश्रम करने के बाद वहाँ जो समय बचता था, उसी समय जो है उस आश्रम के समय ही कोई लकड़ी जलाएंगे। लकड़ी जला वहाँ आग जलाने के बाद वो धुएं से जो है खराब हो जाते हैं चित्र। वहाँ कैसे धुएं से जो है चित्र खराब हो जाते हैं। फिर इसके बाद तीसरे में है दर्शन एवं स्थानीय लोग आते हैं, जो वहाँ दर्शन करने के लिए स्थायी आते हैं और वहाँ के आसपास के जो स्थायी लोग आ जाते हैं, वहाँ आते हैं और अपना जो है कोई नाम लिखते हैं, कोई कबूतर का चित्र बनाता है, कोई पत्तियाँ बनाता है, जो अन्य चित्र के यहाँ वहाँ बनाते हैं। पक्षियों का बीट बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे चित्र बनाते हैं पक्षियों के द्वारा, वहाँ भी ऐसे खराब कर देते हैं। वहाँ जो ऐसे चित्र थे
तो दीवारों पर ऐसे चित्र बनाते थे जिससे कि वहाँ चित्र ऐसे खराब हो गए। फिर खराब होने के बाद फिर आते हैं टी.एस. बर्ट। टी.एस. बर्ट आते हैं जो मुंबई संग्रहालय के समृद्ध में करने के लिए कहा। टी.एस. बर्ट आते हैं और उन चित्रों को कहा कि ये जो है मुंबई संग्रहालय में इन चित्रों को रखा जाए। उनके बारे में इनको ऐसी बात बताई थी। फिर आगे देखते हैं इसमें कैसे इनकी सुरक्षा की गई। सुरक्षा, अब आगे देखते हैं सुरक्षा। अभी खराब देख रहे थे, अब देखेंगे सुरक्षा इनकी कैसे की गई थी। फिर इसी के बाद ये जो गुफा समाप्त हो जाएगी। बस सुरक्षा तो है ही। इसमें सन 1903 में जो है 1903-4 में 1903-4 में चित्रों के आगे जाली लगवा दी जाती है। क्या लगवा दी जाती है? जाली। चित्रों के आगे जाली लगवा दी जाती है। कब लगाई जाती है? ये हमेशा ध्यान, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अजंता गुफा के जो चित्र हैं उसमें किस सन में जाली लगाई जाती है। तो 1903 में 1904 के मध्य जो है जाली लगाई जाती है। फिर आते हैं सन 1908 में 1908 में अजंता में आते हैं जो क्यूरेटर की नियुक्ति होती है। कैसे? क्यूरेटर की नियुक्ति होती है। क्यूरेटर की नियुक्ति होती है। और कब आते हैं? जिनका नाम था, क्या नाम, जब क्यूरेटर का नाम क्या था? उनका नाम था नारायण नाम था, नारायण एकनाथ। क्या नाम था? नारायण एकनाथ था। कब आते हैं? 1908 में आते हैं अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति होती है। नियुक्त होने के बाद उनका नाम था नारायण एकनाथ। ठीक है। फिर इसके बाद 1922 सॉरी 1920 ही है, 22 अभी है। 1920 में और 1922 से जो है यहाँ पर इटली के भित्ति चित्र, यहाँ जो चित्र हैं इटली के भित्ति की विशेषता है। यह बात किन किन ने बताई थी? तो पहले में है लारेंजो मिकोनी ने जो है इनके चित्रों के बारे में बताई थी बात। दूसरे में है काट हसैली, नाम भी अच्छा, काट हसैली। क्या है? काट हसैली। ऐसे इसमें जो है बताई, इन्होंने कहा रासायनिक उपचंग स्रोतो आप किया।
इनके सन 1920 में आते हैं और 1922 तक जो है इटली के भित्ति की विशेषता बताई थी। किसने? लारेंजो मिकोनी ने जो है इनको जो है रासायनिक उपचंगों से ऐसे बनाएगा जो काट के जो है हथेली जो हाथ से जो है इनको जो है स्रोतों के ऑफ किया गया है। ऑफ मीन्स काट कर, स्रोतों से काट कर बनाएगा। हंसौली में हाथों से स्रोतों के साफ किया गया है। ऐसे जो साफ करके जो है ऐसे साफ करने के बाद वहाँ पर जो है रासायनिक जो उपचांग होते हैं उनको ऐसे उन्होंने भित्ति चित्रों को बनाया था। उन्होंने कब? 1920 से 1922 के मध्य उन्होंने जो है इटली के भित्ति चित्र की विशेषता बताई थी। किसने? लारेंजो मिकोनी ने जो है इनके बारे में बताया। अब आगे देखते हैं 19 फिर सन 1953 में ईस्वी में कर सकते 1953 ईस्वी में एसआई ने या कहें पुरातात्विक विभाग पुरातात्विक विभाग पुरातात्विक विभाग ने अपने अंडर में ले लेता जब ले लेता है तब जब अंडर में हो जाते हैं। और इस पुरातात्विक विभाग को एसआई का फुल फॉर्म क्या, इसको बता दें। एसआई का फुल फॉर्म द आर्कियोलॉजी सर्विस ऑफ इंडिया, इतना इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना 1861 ईस्वी में स्थापना की गई थी। सॉरी, स्थापना नहीं की गई थी, स्थापना की गई थी नाउ उसमें अलग है। इसमें इतना बताया गया कि जो 1861 ईस्वी में जो है इसको एसआई का जो है कनिंघम का जनक कहा है। कनिंघम जनक थे जो 1861 ईस्वी में बनाया गया था, उनकी स्थापना की जनक थे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। अब देखते हैं यूनेस्को ने जो है इसको जो है विश्व धरोहर यूनेस्को ने जो है इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। कब शामिल किया था? तो 1983 ईस्वी में जो है इसको अजंता गुफा को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। ये है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक साइंटिफिक
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये है। अब यहाँ हम फिर एक बार दोबारा समझा दे रहे हैं। 1953 ईस्वी में एसआई ने, पुरातात्विक ने अजंता गुफा को अपने अंडर में ले लेते हैं। जब ले लेते हैं तो लेने के बाद वहाँ पर जब अंडर में ले लेते हैं तो वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है और वहाँ पर कोई भी वहाँ नुकसान नहीं होता है, जिससे कि वो सेफ्टी में हो जाती है और हमेशा के लिए कर दी जाती है। फिर एसआई का फुल फॉर्म क्या है? एसआई का फुल फॉर्म है द आर्कियोलॉजी सर्विस ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म ऐसा है। और एसआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1861 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के जनक कौन है? तो इसकी स्थापना के जनक है कनिंघम। और फिर इसके बाद यूनेस्को ने जो है इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। कब शामिल कर लिया था? 1983 ईस्वी में जो है इनको शामिल कर लिया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म इतना है। तो ये जो अजंता की गुफा है, आज ये गुफा समाप्त हो गई है। हमने एक एक टॉपिक जो है अजंता गुफा में पढ़ा दिए हैं अच्छी तरीके से, जिससे कि आने वाली परीक्षा के लिए आप इसमें लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।